बांग्लादेश के हालात और वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार, ये ऐसी तस्वीरें हैं जो किसी को भी हिला सकती हैं, झकझोर सकती हैं। और ऐसे में एक आम आदमी का क्या इस पे राय है या वो क्या सोचते हैं, इन सब को लेकर के हम बात करेंगे। और बातचीत का सबसे बड़ा तो मसला ही यही है कि बांग्लादेश से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, आखिर ऐसी तस्वीरों को देख करके, इस तरह के अत्याचार को देख करके आपका मन क्या कहता है? आज जो हालात पैदा हुए हैं बांग्लादेश में, हम हिंदुओं के प्रति, हम वहाँ पे माइनॉरिटी हैं, और लेकिन आज हमारे साथ बांग्लादेश में जो भी हरकत की जा रही है यह बहुत ही निंदनीय है। हम हिंदुओं के साथ बहुत गलत हो रहा है, हमें इसको रोकना है। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और भारत सरकार से हम ये मांग करते हैं, भारत सरकार से, भारत विदेश मंत्रालय से, कि जल्द से जल्द इन चीज़ों को रोका जाए। नहीं तो हम हिंदू आंदोलन करने के लिए रोड पर बाध्य होंगे, क्योंकि यह बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये हिंदुओं के लिए, समस्त सनातनी हिंदुओं के लिए बहुत ही निंदनीय विषय है कि हम लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार वहाँ पर किया जा रहा है। जिस बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया, जिस बांग्लादेश को हम भूखे जब मरते हैं तो उनको अनाज हम देते हैं, उनको हमें हर तरीके से सहायता भारत देश ही करता है। बांग्लादेश में को एक मित्रता, सच्चे मित्रता हम निभाते हैं, सच्चे मित्र की तरह हम उनके साथ खड़े रहते हैं। और वहाँ पर अगर हमारे हिंदू भाइयों के साथ ऐसा बर्ताव होगा तो यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस बांग्लादेश को आज़ाद कराया, उसी ने आज हिंदुओं के नाम निशान मिटाने पे लगी हुई है। दुख होता है, तकलीफ होती है, बहुत ही तकलीफ होती है। इसकी मार्मक क्षमता जो होती है हम लोग के दिलों में है। हम चाहते हैं कि हमारा विदेश मंत्रालय, हमारा विश्व हिंदू भाईचारे जो लोग हैं, उसमें विदेश मंत्रालय को प्रेशर बनाए और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस पे हस्तक्षेप करके हमारे हिंदुओं भाइयों के वहाँ सुरक्षा मुहैया कराएं। सुरक्षा मुहैया कराएं। अगर देखा जाए तो हम भारत के पूर्व हमारे सरकार थी, वो बांग्लादेश को आज़ाद कराई, मगर आज ये हालात हो गए हैं कि बस से बदतर और हिंदुओं को जिस तरह से मारा जा रहा है, हम हिंदू इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन करने की ज़रूरत है, ताकि कि मतलब सरकार के जागे और विदेश में दबाव बनाए उनके पर। हम लोग को जगह जगह प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। सरकार के प्रति जो ढिलमिल रवैया है हिंदुओं के प्रति, उसको सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमारी इंडियन एम्बेसी हो गई, हमारे विदेश मंत्रालय हो गए, इनको पहले आगे एक्शन पे आना चाहिए और ये सब काम रोकना चाहिए। नहीं तो जो हमारे भाई ने बोला हुआ है, एकदम सही बोला हुआ है कि हम लोग को जगह जगह प्रदर्शन करना चाहिए और इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। आज वहाँ हो रहा है, कल यहाँ पर होगा। बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए हमको इस चीज़ से। वहाँ पर हम लोग माइनॉरिटी थे, यहाँ पर भी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में, किसी मोहल्ले में माइनॉरिटी होंगे, तो यहाँ पर भी हम अत्याचार सहेंगे। वहाँ पर आज कमाई के लिए कौन नहीं सोच रहा है, वहाँ पर ये सोच रहा है कि कैसे हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, कैसे अपने बहू बेटी को सुरक्षित रखें, कैसे अपना घर परिवार सुरक्षित रखें, कैसे हम सुरक्षित रहें। तो हम लोग को आगे आना चाहिए और इस चीज़ पे हम लोग को एक्शन लेना चाहिए। बांग्लादेश की वो तस्वीर जो आपने देखी है, जो सोशल मीडिया पे चल रही है, उनको देखने के बाद क्या मन कहता है आपका? मन विचलित हो जाता है और लगता है कि आखिर क्यों देख लिया हमने ऐसा फोटोग्राफ। इतनी गंदी, इतनी दर्दनाक फोटोग्राफ सिर्फ मूवी में ही देखा गया है, वास्तविकता में तो नहीं देखा गया। अफसोस भी होता है कि ऐसे देश को आज़ादी क्यों कराया, ऐसे देश के आज़ादी में मदद भी क्यों की। अफसोस तो आज़ादी कराने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि उनको आज़ाद कैसे कराया, वहीं पर उनको डूबने देना चाहिए, उसी पे ही घूमने देना चाहिए, उसी दलदल में छोड़ देना चाहिए उन लोगों। ऐसे आइंदा से हम लोग को किसी को मदद नहीं करना चाहिए। अगर किसी को मदद करना है तो पहले उनको सही करना पड़ेगा, उसके बाद मदद करना पड़ेगा। कहा जाता है नेकी करो और क्या ये आज़ादी कराना हम ही लोग को भारी पड़ गया? लगता तो है कि हाँ, आज़ाद कराने से संजय हम ही हालत में ऐसे ही लगता है। मौजूदा हालात में ऐसे लगता है कि हम जो हमने किया है, वो एक कहावत है कि नेकी करो दरिया में डालो, एकदम चरितार्थ हो रही है भारत देश के ऊपर। क्या कहेंगे? सबको सुन रहे हैं आप? हमने सबको सुना और जो भी देख रहे हैं आज हो रहा है बांग्लादेश में, बहुत ही निंदनीय हो रहा है। जबकि ये कभी भारत का अंग हुआ करता था। इसके ऊपर विपत्तियां जब भी आई, सर्वप्रथम भारत ने इसे सहारा दिया, आर्थिक रूप से, प्रशासनिक रूप से
आज थोड़ा सा सक्षम क्या हो गया, वहाँ के हिंदुओं को ये जो है अपना दुश्मन वहाँ के नागरिक समझने लगे। ये मानवता के जो है विपरीत हो रहा है। इसको बहुत हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है और वहाँ की जो कट्टरता है, उस कट्टरता से भी कुछ सबक सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल सीखने को मिल रहा है कि इस तरह की भावनाओं को रखने वाले व्यक्तियों के साथ बर्बरता का ही प्रयोग करना चाहिए हमेशा। क्या इस कट्टरता का कोई जवाब है? इस कट्टरता का एक ही जवाब है कि आज मानव ही मानव की सबसे बड़ा दुश्मन है। जो हमने पिछले दिनों एक फ़ोटो वीडियो देखी कि एक व्यक्ति खुले आसमान के नीचे पेड़ में अपने ही एक हिंदू भाई को पेड़ में टांग रहा है। यह बहुत ही निंदनीय है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश को ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि और जो वहाँ पे मुस्लिम भाई की कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वो भी भारतवर्ष में माइनॉरिटी हैं और भारतवर्ष में माइनॉरिटी हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू भाई उनके साथ कभी भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। क्या जवाब है? आप कह रहे थे जवाब है, बताइए। जवाब एक ही है, हमारे योगी जी जिस दिन वहाँ पहुँच जाएंगे 8-10 बुलडोजर अपने आप पहुँच जाएंगे। योगी जी कहना है ना, या तो सुधर जाओ नहीं तो फिर हम सुधार देंगे। उनको जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाने की क्षमता हमारे योगी जी रखते हैं। मतलब हम लोग यूपी के हैं इसलिए योगी जी जवाब है यार। हम यूपी की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बाहर रहते हैं, आउट ऑफ स्टेशन भी रहते हैं और बाहर रहते हैं। वो सब जानते हैं कि योगी जी क्या हैं और योगी जी का रिजल्ट आ रहा है। सिर्फ बात योगी जी नहीं है, उनका रिजल्ट आ रहा है। उनका रिजल्ट बोलता है, उनका रिजल्ट बोलता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? नजदीक आइए। भारत देश अब लड़ भी सकता है और अपनी रक्षा कर भी सकता है। यह पिछले दिनों देखा जा चुका है। पाकिस्तान बांग्लादेश में तो देखिए आपके हिंदू भाई मारे काटे जा रहे हैं। तो इसीलिए तो हमारी सहन शक्ति को हमारी कमजोरी ना समझी जाए। हम हिंदू हैं, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र है, लेकिन एक देसी कहावत है कि सठे साठ्यम समाचरे, दूसरे साथ दूसरा का व्यवहार हमको ना करना पड़े, नहीं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। खून खौलता है, बिल्कुल खोलता है। और हम चाहते हैं हमारी जनता को छूट दिया बांग्लादेश जाएगा की सारी हिंदू जाति एकत्रित हों, उनको ये भारत जैसे हिंदू राष्ट्र पूरी तरह से सहायता करें। जैसे भी सहायता कर सकते हैं पूरे हिंदू राष्ट्र मिलकर सहायता करें और इस तरह के कृत्य करने वालों को चिन्हित करके सरेआम कत्ल किया जाए बांग्लादेश में जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं उनका। क्या बांग्लादेशियों को आने देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उनके साथ ऐसी ही बर्बरता की जाएगी, उनके साथ ऐसा ही बर्बरता पूर्ण दिखाया जाएगा अगर वो हमारे हिंदुओं के साथ ऐसा करते रहेंगे तो। और हमारी पूरी भरोसा है हमें कि हमारी इंडियन एम्बेसी, हमारा भारत मंत्रालय इस चीज़ को सॉल्व कर लेगा। हाँ, अगर सॉल्व नहीं करता है तो ऐसे छोटे छोटे आंदोलन हमारे देश में होंगे। अगर वो चाहते हैं ऐसे छोटे आंदोलन देश में ना हो तो हमारी इंडियन एम्बेसी आपसे निवेदन है कि उसे रोकने की कृपा करें। धन्यवाद। यहाँ के ये लोग हैं और सबसे पहले तो भारत सरकार, केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, उसके बाद विदेश मंत्रालय से, वरना ये कहते हैं कि खून खौलता है और इन्हें भी पता है। फिर ऐसे जिस तरीके से भले ही देश के उस पार दूसरे मुल्क में हिंदुओं को मारा जा रहा है, इन्हें भी पता है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को फिर कैसे ठीक करना है। यहाँ के लोगों की ये जन भावना है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद विरोध में सड़कों पर उतर आई है। जहां दिल्ली में बांग्लादेशी उच्चायोग के सामने विश्व हिंदू परिषद ने जोरदार प्रदर्शन किया है, वहीं उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में भी विश्व हिंदू परिषद ने मार्च निकाला है। हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं और सियासी चौक में आज हम समझेंगे कि इस पूरे मुद्दे को, इस घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं आप। देखिए, विश्व हिंदू परिषद आस्था और विश्वास का एक केंद्र है सभी हिंदुओं के लिए। तो पूरे विश्व में जो हिंदू रह रहा है उसको आशा भरी दृष्टि से देखता है विश्व हिंदू परिषद को। विश्व हिंदू परिषद ने संकल्प लिया है कि कहीं भी हिंदू पे अत्याचार होगा वह उसका कड़ा विरोध करेगा और कड़ा जवाब देगा। उसी कड़ी में आज पूरे भारतवर्ष में धरना प्रदर्शन हुआ। उसके अत्याचार का विरोध किया गया। बांग्लादेश के में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसका विरोध किया गया। और अभी यही सीमित नहीं है, अगर यह ज़्यादा बढ़ता है तो हम लोगों ने केंद्र सरकार से मांग किया है कि केंद्र सरकार बांग्लादेश से वार्ता करे और इसको ठीक करे, इस व्यवस्था को। और नहीं व्यवस्था ठीक होती तो सीधे अन्य लोगों पर भी इसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा, जो लोग बांग्लादेश के यहाँ भारत में रह रहे हैं। केंद्र सरकार से और मांग है कि बांग्लादेशी घुसपैठी जो यहाँ रह रहे हैं उनको भी तत्काल निकाला जाए
और नहीं तो गंभीर परिणाम इस देश को भुगतना पड़ेगा बांग्लादेशियों के लिए। और बांग्लादेश जो है उसके पछतावा करेगा। वहाँ के जो हिंदू हैं उनकी सुरक्षा करना, उनको सुरक्षित स्थान देना, उनको सम्मान देना, ये बांग्लादेश का कर्तव्य है। जिस तरह से जातियाँ हो रही हैं, क्या कहेंगे? ये जातियाँ देखिए, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। बांग्लादेश में भी इस्लाम आतंकवाद का पर्याय बन चुका है। जहाँ पूरा विश्व परेशान है इस सिर्फ इस्लाम से, तो वही मानने वाले लोग हैं, उसी के मानने वाले लोग हैं। ये जहाँ रहेंगे यही खुराफात करेंगे, और उसी खुराफात की दृष्टि से हो रहा है। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश से सारा हिंदू चला जाए, उसको दृष्टिगत रखते हुए यह कार्य कर रहे हैं। बांग्लादेश को हिंदू विहीन बनाने की साजिश है एक, आप ये कह रहे हैं। आपको क्या लगता है जो घटना हो रही है बांग्लादेश में, क्या देखते हैं आप? देखना क्या है इसमें, तो यही है कि उनको उसको मुस्लिम बनाना है। और हम बंगाली हैं तो हमें अनेक खराब लगे कि जे ओखनकार बांग्लादेश जन्य ओटा होच्छे। हिंदी में बोलिए। हाँ, उनको उनके ऊपर जो अत्याचार वहाँ हो रहा है वो बंगाली समुदाय को भी, यहाँ के हिंदू समाज को भी ख़राब लग रहा है। हम लोग को पर्सनली बहुत ख़राब लगता है कि वहाँ की सारी संस्कृति, दुर्गा पूजा वगैरह बाकी सब कुछ नष्ट किया जा रहा है। जिसको भारत सरकार को भी कड़ाई से करना चाहिए। यहाँ के हिंदू बंगाली, खासकर पश्चिम बंगाल के जो बंगाली हैं, हिंदू बंगाली, उनको भी उठ के खड़े होना चाहिए, कि उसका विरोध करना चाहिए, ताकि वो पड़ोसी भी हैं, वो जल्द से जल्द वहाँ की सुरक्षा हिंदुओं की होनी चाहिए। आपको क्या लगता है जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? साफ है, इस्लामीकरण करना है। और क्या, जैसे मिनी पाकिस्तान बना था उसको पूरा पाकिस्तान बनाना है, हिंदुओं को हटाना है वहाँ से। और उनका कोई वो इस्लामिक राष्ट्र है, उसमें और क्या चाहते हैं वो लोग? हिंदुओं को पूरी तरह ख़त्म करना? उनके इस्लाम में लिखा हुआ है कि जो इस्लाम नहीं मानता वो काफिर है, उसको हटाओ। और वो कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान की चाल भी है, उनका सपोर्ट भी है। और वहाँ के जो कट्टरपंथी है बांग्लादेश के, वो उसी राह पे चल पड़े हैं। उसी राह पर चल पड़े हैं, हिंदुओं को ख़त्म करना है। आपको क्या लगता है जिस तरह से जो बांग्लादेश में हो रहा है? देखिए, ये एकदम निंदनीय पूर्ण है। पहली बात तो वहाँ की सरकार को और वहाँ के प्रधानमंत्री को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। ये घटना इन्होंने फिर से दूसरी बार की है, और पूर्व वाले में भी इन्होंने माफ़ी मांगी थी, लेकिन अब माफ़ी से काम नहीं चलेगा। अब इनको इस पे कुछ ना कुछ त्वरित एक्शन करना पड़ेगा। अन्यथा ये अभी जिस तरह से बांग्लादेश की स्थिति है उसमें बहुत दिन नहीं लगेगा कि बांग्लादेश ही ना बचे, क्योंकि विद्रोह होना स्वाभाविक सी बात है, विद्रोह हो जाएगा वहाँ भी। और जो प्रधानमंत्री यूनुस हैं वहाँ पे, उनको भी अपना देश छोड़ना पड़ेगा। यूनुस को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हिंदुओं के साथ लगातार जाति हो रही है। वीएचपी भी लगातार विरोध प्रदर्शन। नहीं, जाति तो हो ही रही, आती जाति हो रही, मतलब जाति की परिकाष्ठा पूरी पार हो चुकी है। अब मैं वही कहने का तात्पर्य है कि अगर ये नहीं मानते हैं तो पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में इसका विरोध स्टार्ट हो चुका है। ये आप खुद ही देख रहे होंगे, और इसका इतना पुरजोर विरोध होगा कि बांग्लादेश में बताया ना, बांग्लादेश को अब भागना ही पड़ेगा। अब वो देश आज़ाद ही हो जाएगा, जो अभी वो कट्टरपंथियों के इशारे पे काम कर रहा है जिस हिसाब से। और ख़ास तौर से एक समुदाय विशेष के लोग जो वहाँ कृत्य कर रहे हैं, वो काफ़ी निंदनीय घटना हो रही है। ये एकदम इसका विरोध होगा। इस्लामीकरण, इस्लामिक राष्ट्र तो पहले से है, लेकिन अब जो बच्चे खच्चे हिंदू हैं उनको इस तरह से क्यों मारा जा रहा है? बस वही उनका ध्येय है, उनका वही मन है, उनका वही तन है। क्योंकि मैंने बताया ना, इस्लाम एक ऐसा आयाम बन चुका है कि वो अपने आप के आगे किसी और को मानना नहीं है, उसको केवल एक है। और उनके अंदर आतंकवादी घटनाएं हमेशा कारित की जाती हैं। वो पूर्ण रूप से आतंकवादी हो चुके हैं, इसलिए इस्लाम को भी अब आतंकवादी ही कहना चाहिए। जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से घटना घट रही? गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए सर। जो है वहाँ की गवर्नमेंट तो बड़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है, काफ़ी समय से सब चल रहा है। ये चलता रहेगा, विद्रोह हो तो विद्रोह होगा। यहाँ पे हर जगह विद्रोह होगा। उसका उपाय क्या? विद्रोह होगा यहाँ पे। सरकार से भी कुछ मांग करेंगे? भारत सरकार तो ध्यान दे ही रही है। सरकार आपको लगता है ध्यान दे रही है? और जो विश्व हिंदू परिषद, यहाँ पे भी जो बांग्लादेशी है उनको तत्काल यहाँ से हटा देना चाहिए। अगर वहाँ की गवर्नमेंट नहीं ध्यान देती तो यहाँ जितने बांग्लादेशी सबको भगा देना चाहिए। सबको भगा देना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद भी लगातार प्रदर्शन कर रहा है। बिल्कुल करेगा सर। हिंदुओं पर अत्याचार होगा, क्यों नहीं करेगा? तो हिंदुओं की विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं की संस्था ही है। आपको क्या लगता है आगे की क्या रणनीति हो सकती है विश्व हिंदू परिषद? अभी तो केंद्र स्तर पर वार्ता होगी। हमारे विश्व हिंदू परिषद जो केंद्रीय समिति है वह देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से वार्ता करेगी और सुझाव देगी। अगर सुझाव पे अमल नहीं होता तो निश्चित ही पूरे हिंदू समाज का खून खौलेगा और हिंदू समाज उग्र रूप धारण कर लेगा, जो दोनों देशों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए केंद्र सरकार से मांग है हम लोगों की कि
निश्चित ही इसका जल्दी से जल्दी कुछ निकालें निराकरण और हिंदुओं को राहत दें। सरकार से अपील की, आपको क्या लगता है कैसे सोल्यूशन अगर न्यूज़ मान जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर सीधा रास्ता यही है कि मोदी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, वहाँ हिंदू जो हैं उनकी सुरक्षा करे या उनको वापस लो, यहाँ जो रोहिंग्या मुसलमान बचे इनको भगाए, वहाँ से अपने हिंदू भाई बहनों को सुरक्षित निकाले और यहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशियों को सीधा मार भगाए यहाँ से सीधा। आपको लगता है ये सोल्यूशन हो सकता है कि हिंदू जितने हैं उनको हिंदुस्तान बुलाया जाए? देखिए सल्यूशन तो होने को हो सकता है, लेकिन अगर वो यहाँ का हिंदू है तो मेरे ख्याल से सरकार को भी इस पर काम करना चाहिए और उसको लेकर के वापस आना चाहिए। और देखिए घुसपैठियों के खिलाफ सरकार हमारी काम कर रही है और बहुत जल्दी ही यहाँ से सबको भगाने का भी काम करेगी। ऑटोमेटिक इस देश से जब ये घुसपैठिया जाएंगे तो भीड़ कम होगी। तो सरकार से ये मांगे कि जो अपने ऐसे लोग हैं, अगर वहाँ की सरकार नहीं मान रही है तो अपने उन लोगों हिंदू भाइयों को अपने देश में लाने का काम करें। आपको भी लगता है कि हिंदुओं को देश वापस बुलाना ही एकमात्र रास्ता है? बिल्कुल बिल्कुल वही रास्ता। इस तरह से आज़ादी के बाद जितनी जनसंख्या थी बांग्लादेश में हिंदुओं की, लगातार कम होते होते अब ना के बराबर है। जो बचे खुचे उन पर भी अत्याचार हो रहा है, तो क्या उनको हिंदुस्तान में बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए, बिल्कुल बुलाना चाहिए। जी, आपसे भी यही सवाल पूछेंगे कि क्या जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उनको क्या यहाँ लाना चाहिए, क्या सोल्यूशन? लाना तो चाहिए पर कड़ा समझौता भी करना चाहिए। यह कोई चीज़ नहीं है या कोई मुद्दा नहीं है कि जो वहाँ पीड़ित हो सब यहीं आ जाएं। सब अपने अपने देश के निवासी वहाँ रहना चाहिए, पर सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है बांग्लादेश सरकार की और उनको सुरक्षित रखना चाहिए। तो प्रयागराज में लोग जो हमारे साथ थे उनका कहना है कि निश्चित तौर पर जाति जिस तरह से हिंदुओं पर हो रही है, सरकार को अपनी तरफ से और ठोस कदम उठाना चाहिए और उसका रिएक्शन, अगर इस तरह से जाति वहाँ पर होती रही तो उसका रिएक्शन अब देश में भी देखने को मिलेगा। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में। धर्म नगरी काशी में आज बात हो रही है बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में काशी की जनता क्या कहती है, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, पूरे भारत में इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। धार्मिक नगरी है काशी, यहाँ से क्या आवाज़ उठ रही है कि धर्म आध्यात्म की नगरी काशी से हमेशा से धर्म के लिए शुरू से ही लड़ाई लड़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी पूछती है उन तथाकथित सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद करने वालों से कि आज कहाँ है वो जो लगातार गाजा पर छाती पीटने वाले लोग आज बांग्लादेश पर कहाँ छुप हैं। उनके कलम बंद हैं, वो जो फिल्मी कलाकार हैं उनकी आवाज़ बंद है। इसके साथ साथ जो तथाकथित सेकुलरिज्म का नारा बुलंद करने वाले लोग हैं वो कहाँ हैं। ऐसे मुद्दों पर उनको मुखर होना चाहिए, अपने देश के साथ, अपने देश की जो मूल संस्कृति है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये तथाकथित सेकुलरिज्म का नारा लगाना बंद कर दें। गाजा पर तो वो हमेशा छाती पीटते थे, अब बांग्लादेश पर चुप्पी साधे हुए हैं, चाहे वो फिल्मी कलाकार हों या तथाकथित जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी चुप है। लेकिन काशी से हम सब यही मांग करते हैं कि सबको मुखर होना चाहिए और किसी भी देश में अल्पसंख्यकों को रहने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। उनको अपने धर्म, अपने देवी देवताओं के पूजन का पूरा अधिकार होना चाहिए। बांग्लादेश में जो कृत्य हो रहा है निश्चित तौर पर उसकी प्रतिक्रिया काशी से शुरू होगी। क्या लगता है आपको, पूरे विहिप सहित कई यहाँ पर जो संस्थाएं हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार खुलेआम दिखाई दे रहा है। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश प्रभारी हूँ। मेरा यही कहना है कि इस पे सरकार को आगे आना चाहिए। आके आज हर संस्थाएं आगे आके बांग्लादेश की विरोध कर रही हैं, अभी सरकार क्यों नहीं आ रही है ये मैं पूछना चाहता हूँ। सरकार क्या देखना चाह रही है, वहाँ कितना अत्याचार हो रहा है, खंबे में बांध के लोगों को मारा जा रहा है। आज मैं का वीडियो उसका देखा हूँ, उससे बड़ा मन अथित हुआ है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। इसमें भारत सरकार को आके इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है पूरे देश में। ये बताइए, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, पूरा विश्व पटल पर ये दिखाई दे रहा है, लगातार विहिप सहित कई संस्थाएं जो हैं वो इसका विरोध कर रही हैं भारत में उतर करके, धार्मिक नगरी से क्या संदेश है? ये सनातन धर्म की नगरी काशी है, पूरा भारत सनातन से मिला हुआ है। बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं, जिनको जिंदा जला दिया जा रहा है, ये भी हमारे भाई हैं, ये भी सनातनी हैं। इनको भी प्रश्रय वहाँ की गवर्नमेंट
को प्रथम देना चाहिए कि ये उनकी जिम्मेदारी है। प्लस ये भारत देश के जो गवर्नमेंट है इनको भी इस बारे में आवाज़ उठाना चाहिए और विश्व पटल तो रूप से विरोध करना चाहिए। किसी भी मानव, चाहे हिंदू हो चाहे किसी का इस तरह नरसंहार ही बहुत गलत है। उनको भी अपने जीने का अधिकार है, इसलिए सबको अपने जीने का, अपने धर्म की पूजा करने का पूर्ण रूप से ये पूरा अधिकार है, उसका प्रतिपालन करें। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं खुलेआम, और ये चीज़ें लगातार चली आ रही हैं, धार्मिक नगरी से काशी से क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में मुखर होकर भी इसका विरोध कर रही है। काशी एक आध्यात्मिक नगरी है और हम लोग सनातन को पूरा जो है मानते हुए हैं, और हिंदुत्व के साथ साथ ये होता है जो बांग्लादेश में आज जो हिंदुओं पर अत्याचार और शोषण हो रहा है, उनका पोषण तो हो नहीं रहा है। तो इसके लिए हम लोग समुचित हर समिति और हिंदू धर्म सनातन के साथ में ये इस चीज़ का हम लोग जो समर्थन करते हैं कि आप लोग आगे बढ़िए, और हम लोग साथ में सरकार के साथ में खड़े भी रहेंगे। और इसीलिए कहा जाता है ज्ञान शक्ति कृते युगे, मन शक्ति द्वापरे और कलयुगे संगे शक्ति, कलयुग में संग में ही शक्ति होता है। इसलिए हमारा लोग का ये आह्वान है सरकार के साथ में कि वहाँ पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको पूरी तरह से रोका जाए, और उसके साथ साथ हम लोग भी साथ में सम्मिलित होंगे। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से पूरा विश्व इस समय देख रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर खुलेआम अत्याचार हो रहा है, जहां पर अल्पसंख्यक कहे जाते हैं हिंदू, वहां पर अल्पसंख्यकों पर इस तरीके का जुल्म होना और उसके खिलाफ भारत में लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं? मैं मनीष नंदन मिश्रा, अध्यक्ष श्री काशी तीर्थ पोही सभा। अभी आपने प्रश्न कहा कि बांग्लादेश के हिंदू, तो फिर कहेंगे पाकिस्तान के हिंदू, फिर कहेंगे अफगानिस्तान के हिंदू, फिर कहेंगे गुजरात के हिंदू। यही मेन कारण है जो हम लोग कटे हैं। हिंदू एक है, सनातन धर्म एक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, सुनो हिंदुओं, तुम अपने स्वरूप को मत भूल। जह रही है तस गमकत रही है जस गुलाब को फूल, तो अपने स्वरूप को मत भूल। हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं, हम अपने पहचान भूल गए हैं। हम दयावान हैं, धर्म में आस्था रखते हैं। अगर हम शास्त्र को पूजते हैं, अगर हमारे ऊपर आफत मुसीबत आएगी तो हम शास्त्र को भी पूजेंगे। प्रशासन हमारा साथ दे अथवा न दे, तब तक हिंदू स्वयं नहीं जागेगा, कहीं किसी का उत्थान नहीं होगा, हमेशा गर्त में गिरता चला जाएगा। पहले हिंदू स्वयं खड़े हो, अपनी भूमि स्वयं बनाओ, अपने घर को स्वतः बचाओ। जब तुम बचाओगे तो लोग तुम्हारा साथ देंगे। हिंदू निरीह नहीं है, हिंदू गरीब नहीं है, हिंदू कहीं से असहाय नहीं है। हिंदुओं को संगठित करने की लगातार बात हो रही है इस समय। जिस तरीके से बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हम लोग खुलेआम देख रहे हैं, उन सारी वीडियोस को देख रहे हैं, उसको लेकर के लगातार भारत में ही प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या इसको लेकर के संदेश धर्मनगरी काशी से जा रहा है? देखिए, जो बांग्लादेश में कार्य हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। वहाँ की सरकार को इस पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो अपनी सरकार गिरा दें और आम जनता को बोल दें कि आप लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करें। तो आम जनता अपना सुरक्षा स्वयं कर सकती है, ये आम जनता को दिखाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। लगातार इस बात को कही जा रही है। कुछ और लोगों के पास चलते हैं। भाई साहब, मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, पहले इधर बात कर लीजिए। ये बताइए कि अपनी अपनी बात जरूर कहना चाहिए लोगों को। आप बताइए, आप आगे आइए, चलिए आप आगे आइए, अपनी बातों को मुखर होकर रखिए काशी से कि किस तरीके से, क्या लगता है आपको कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है इसका किस तरीके के प्रोटेस्ट अब जो है वो पूरे देश में तो दिखाई दे रहा है, पर इसका असर कब होगा? ऐसा है कि देखिए, अभी चूँकि बांग्लादेश में भी सुनाई दे रहा है और देश के कई हिस्सों में, कई जो है देश में इस तरह की घटनाएं हो रही, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। तो जब तक सरकार कदम नहीं उठाएगी तब तक हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पहल सरकार को करनी है, साथ हम लोग का है। हिंदू एक हैं, एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।